ओके सो लेट अस स्टार्ट। तो कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, राधिका माता जी पढ़िए आप। तो 14वां दिन काव्य वन की बाह्य परिक्रमा यहाँ पे हम देख सकते हैं। आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं आज। आई थिंक ये सुरभि कुंड के है ना, वहाँ पे बैठे हैं, महाराज बैठे हुए हैं। ओके माता जी प्लीज स्टार्ट। मैं काम्यवन की आराधना करता हूँ। जय श्री राधा कृष्ण को अति प्रिय है। यही काम सरोवर है जहाँ गोपियां अनेक दिव्य लीलाओं का आनंद लेती हैं। श्री ब्रज विलासतव श्लोक 12। मंगल आरती के बाद दीनबंधु प्रभु ने खोया पाया विभाग के तहत एक विशेष घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक ऐसा बालक हो गया है जिसका रंग नीला है। उसने पीली धोती पहनी है, सिर पर मोरपंख है और वह बांसुरी बजाता हुआ त्रिभंग रूप में खड़ा होता है। यदि किसी को मिले तो कृपया हमें सौंप दे। सभी इस खोज में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। यही तो उद्देश्य है हमारी परिक्रमा का। आज सुबह कुछ अधिक ठंड है। स्वयं को गर्म रखने के लिए हम तेज गति से चलने लगे। कामा की गत, कामा की गलियों से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हम खेतों की मुंडेरों के साथ 2 किलोमीटर चलकर सुरभि कुंड पहुंचे। सुरभि कुंड एवं श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर भजन कुटीर। सुरभि कुंड के जल पर विशाल वृक्षों की परछाई तैर रही है। प्रातःकालीन शीतल वायु पक्षियों की मधुर चहचहाट चहचहाहट से व्याप्त है। भक्तों ने मंदिर में सीताराम एवं राधा कृष्ण के दर्शन किए और फिर इस स्थान की महिमाएं सुनने के लिए कुंड की सीढ़ियों पर आ बैठे। प्रायः मुझे ही यहाँ कथा के लिए निमंत्रित किया जाता है। गौचारण से संबंधित श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं यहाँ निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में हुई और यही उनकी गाय पानी पीने आया करती थी। इसलिए इस कुंड का नाम सुरभि कुंड पड़ा। अपनी गायों को पानी पीते देख कृष्ण उनकी नकल करते और बिना हाथ लगाए मुख से पानी पीते। कभी कभी कुंड के शांत जल में खिले कमल दिखाई देते और भक्त तैरकर उन्हें तोड़ते तथा श्री श्री निताई गौर सुंदर को चढ़ाते हैं। कुंड के तट पर ही श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर की भजन कुटीर है। प्रबोधानंद सरस्वती श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा एवं गुरु थे। वह मूलतः श्री रंग निवासी एवं श्री वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद उन्होंने वैकुंठ भाग में की जाने वाली विधि भक्त का त्याग कर दिया और वृंदावन आकर ब्रजवासियों के भाव में रागानुग भक्ति करने लगे। उनके द्वारा लिखी अनेक पुस्तकों में एक है वृंदावन महिमामृत। इस पुस्तक में वह वृंदावन धाम के प्रति अपनी गहन आसक्ति व्यक्त करते हैं। हे बंधु, परम सौभाग्य है तुम्हें यह शरीर मिला है जिसके माध्यम से तुमने वृंदावन की अद्भुत महिमाओं के विषय में सुना और यह जाना कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु स्वप्नवत है। मन और शरीर पर कोई विश्वास मत करो, मत करो, मत करो। वृंदावन की ओर दौड़ो। हे बंधु, जब मृत्यु के समय तुम अपने नेत्र मूंदोगे तो उस समय तुम्हारे स्नेहिल परिजन, पत्नी, बच्चे, भाई, संबंधी और मित्र कहाँ होंगे? कहाँ तुम्हारे सद्गुण होंगे? तुम्हारी ख्याति कहाँ होगी? कहाँ तुम्हारे गर्व, संपत्ति, शिक्षा, दूसरों पर नियंत्रण तथा अन्य शक्तियां एवं ऐश्वर्य होंगे? हे विद्वान बुद्धिमान मित्र, क्यों इन अस्थाई वस्तुओं को त्याग कर तुम वृंदावन की ओर नहीं दौड़ जाते? तो वृंदावन परिक्रम तो बहुत ही सुंदर ना ये पुस्तक है। इसमें टोटल वैसे 100 शतक हैं, मतलब शतक 100 एक तरह से चैप्टर्स हैं। लेकिन अभी उसमें से काफी तो लॉस्ट हो चुके हैं मेरे ख्याल से। अभी जो बुक अवेलेबल है उसमें सिर्फ 18
काइंड ऑफ चैप्टर्स हैं, तो बहुत ही सुंदर, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हम जैसे वृंदावन के बारे में अभी सोचे तो हम क्या सोच, हम कहें कि 2 मिनट वृंदावन के बारे में बोले तो हम 2 मिनट भी नहीं बोल सकते हैं, इट्स लाइक 2 मिनट 3 मिनट बोल जाए मैक्सिमम बोल सकते हैं, लेकिन मतलब लगा लो उन्होंने 1,000 श्लोक सिर्फ वृंदावन की महिमा के ऊपर लिखे हैं, मतलब उसमें से जस्ट ये एक तो शतक, हाँ मतलब एक, हाँ हाँ, तो इस तरह से 100 शतक है और एक में 100 श्लोक हैं, तो इतने श्लोक उन्होंने वृंदावन की महिमा के ऊपर लिखे हैं। बहुत ही सुंदर ये बुक है, तो कभी आप लोग पढ़ सकते हैं वृंदावन की महिमा, बहुत ही डिटेल में इन्होंने लिखी है। तो यहाँ पे जो बता रहे थे कि कुछ भक्त सुरभि कुंड में जो है कमल हैं जो थे उगे हुए, उनको तैर के जाके निकाल के ला रहे थे, और जो उस यात्रा में साथ में श्री श्री गौरनीत आए थे उनको अर्पित कर रहे थे। तो यहाँ पे एक भक्त बता रहे हैं, पुंडलिक विद्यानिधि प्रभु सुरभि कुंड से है कमल को लाते हुए। ठीक है, पढ़िए माता जी। परिक्रमा के दौरान ये शब्द हमारे लिए अत्यंत उपयुक्त है। हम नम्रता पूर्वक श्रील प्रबोधानंद सरस्वती के भाव को समझने एवं अनुगमन करने की प्रार्थना करते हैं। वृंदावन धाम के साथ ही वह श्री चैतन्य महाप्रभु से भी अत्यधिक आसक्त थे। मुक्त कंठ मुक्त कंठ से उन्होंने उनका यशो गान किया है। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर द्वारा लिखी पुस्तकों में संगीत माधव, नवदीप शतक, चैतन्य चंद्रामृत और राधा रस सुधानिधि है। गौर गणोपदेश दीपिका के अनुसार राधा कृष्ण की लीलाओं में वह अष्ट सखियों में से एक तुंग विद्या सखी हैं। भक्तों ने अपने नेत्र प्यालों से इस स्थान के सौंदर्य को पीने का प्रयास किया। उन्हें आशा है कि यहाँ से जाने के बाद भी ये स्मृतियां सदैव उनकी चेतना में अंकित रहेंगी। फिसलीनी शिला। उत्तर की ओर आगे बढ़कर हम फिसलीनी शिला पहुंचे। गायों को निकट चरता छोड़कर कृष्ण और उनके ग्वाल मित्र यहाँ एक चिकनी शिला पर नीचे फिसला करते थे। हाँ, हम उस दृश्य की कल्पना करने लगे। इस समय यह इस समय यह स्थान गायों के लिए हरी घास से भरा होगा और वातावरण खेलते बच्चों की आनंद भरी हंसी से भर जाता होगा। यहाँ हुई लीलाओं के विचार मात्र से हमारा चित्त प्रसन्न हो उठा और फिर हमने उन्हें ठहराने का प्रयत्न किया। पुरुष और स्त्रियां बारी बारी से समूह में आकर उल्लास पूर्वक फिसलीनी शिला से फिसलने लगे। कुछ तेजी से फिसलते जबकि भारी शरीर वाले थोड़े धीरे जाते। कुछ भक्तों को इतना आनंद मिला कि वह पुनः पंक्ति में आ लगे। वातावरण हंसी से व्याप्त हो गया। सभी आनंद लेने लगे। इस प्रकार 5,000 वर्ष पूर्व यहाँ क्या हुआ होगा, हमें उसी उसकी एक झलक मिली। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो ये फिसलनी शिला है जहाँ पे कृष्ण बलराम और उनके सखा जो हैं फिसला करते थे। हाँ, तो इसी प्रकार से भक्त भी यहाँ पे हाँ फिसल रहे हैं। हाँ, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भक्ति में ना फिसलें, हाँ सारे। ठीक है, थैंक यू माता जी। और कौन पढ़ेगा आगे? ओके, वीना माता जी। तो अभी तक जो है हमने सुरभि कुंड के और प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी की जो भजन कुटीर है और फिसलनी शिला के है ना दर्शन किए हैं। तो अब जो है हम व्योमासुर गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। पढ़िए पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। व्योमासुर गुफा। तब व्योमासुर की गुफा देखने हम पहाड़ी के उस ओर आए। चढ़ाई खड़ी है और ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में परिस्थिति हतोत्साहित। हतोत्साहित न होने वाले भक्त इसे देखकर उल्लास से भर उठे। भगवान की लीला स्थली को देखने की उत्कंठा ने वहां पहुंचने की कठिनाई को पीछे छोड़ दिया।
यहाँ तक कि वृद्ध स्त्रियां भी लोगों की सलाह न मानकर चढ़ने लगी। कुछ युवा भक्त ऊपर दुष्कर बिंदुओं पर तैनात हो गए और अपना हाथ देकर लोगों की चढ़ने में सहायता करने लगे। उन्होंने सबको प्रोत्साहित किया और सब भक्त उन स्थानों पर चढ़ते समय श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हुए उच्च स्वर में जय राधे पुकारने लगे। आज यह गुफा अधिक बड़ी दिखाई नहीं देती, परंतु भीतर रेंगकर हम कल्पना कर सकते हैं कि भयानक व्योमासुर द्वारा यहाँ बंदी बनाए बालक कितने भयभीत हो गए होंगे। व्योम का अर्थ है आकाश। इस असुर के पास आकाश में उड़ने की सिद्धि थी। एक दिन ठीक है, तो अभी हम व्योमासुर की गुफा में चढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से चढ़िएगा सभी, ठीक है, फिसल मत जाएगा। तो ये है, ये हम दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे व्योमासुर की गुफा पे चढ़ने का रास्ता। ये इतनी सारी सीढ़ियों से होते हुए फिर ये ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ रहे हैं, और सबसे ऊपर ये व्योमासुर की गुफा भी है और भगवान के चिन्ह भी हैं जिसके बारे में आगे बताया जाएगा। तो ये वो चट्टान है। ओके, एक मिनट, कहाँ पे थे हम? एक मिनट, सॉरी। ओके, एक दिन, हाँ। हम्म। कृष्ण और उनके मित्र गोवर्धन पर चोर पुलिस खेल खेल रहे थे। कुछ बालक पुलिस बने, कुछ चोर और कुछ भेड़। व्योमासुर एक ग्वालवाल का वेश बदलकर चोरों की टोली में आ जुड़ा, परंतु वह वास्तव में चोर था और कृष्ण के मित्रों को चुराकर यहाँ इस गुफा में छिपाने लगा। गोवर्धन और काम्य वन के बीच में उसने अनेक चक्कर लगाए। वह कुछ बच्चों को चुराता, उन्हें यहाँ छिपाता और फिर अधिक के लिए लौट आता। कृष्ण ने ध्यान दिया कि बालकों की संख्या घट रही है। वे तुरंत व्योमासुर की चाल समझ गए और जैसे ही असुर बालकों की अंतिम टोली को लेकर गुफा की ओर उड़ा, कृष्ण उसका पीछा करने लगे। जहां हम आज खड़े हैं, ठीक यहीं दोनों के बीच आकाश में युद्ध छिड़ गया। कई बार कृष्ण धरती पर नीचे आते और संख्या घट रही नीचे आते और तेजी से छलांग लगाकर युद्ध जारी रखते। पहाड़ी के ऊपर हमें कृष्ण के पैरों के वे चिन्ह दिखाई दिए जो धरती से आकाश की ओर छलांग लगाते समय शिला पर अंकित हो गए थे। युद्ध के दौरान भगवान के आभूषण नीचे गिर गए और निकट की शिलाओं पर उन्हें चिन्ह भी दिखे देखे जा सकते हैं। कुछ भक्त खोजबीन करने लगे। एक भक्त तो यहाँ पे व्योमासुर के साथ ना युद्ध कर रहे हैं भगवान। एक भक्त चिल्लाया, देखो कृष्ण की फूलमाला के कुछ दूरी पर एक अन्य भक्त बोल उठा, और यहाँ आओ। कृष्ण के कंठहार और मुकुट की पहाड़ी से नीचे उतरकर सड़क के उस पार हमने श्री बलराम के चरण चिन्ह देखे। जब कृष्ण धरती पर पैर रखकर हवा में उछलते तो धरती हिलने लगती। उसे स्थिर रखने के लिए बलराम जी ने अपने चरण को दबाकर धरती पर रखा था। अनंत अनंत शेष के रूप में वे सारे ग्रहों को अपने सिर पर धारण करते हैं, परंतु इस अवसर पर उन्होंने अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्थिर रखा। निसंदेह युद्ध में श्री कृष्ण की ही विजय हुई। श्री कृष्ण ने व्योमासुर को उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार एक सिंह भेड़ को पकड़ लेता है। बचने के लिए असुर उस असुर ने आग के समान रूप धारण कर लिया, किंतु अपने श्री कृष्ण ने उसे अपने चंगुल से निकलने नहीं दिया। उसे तुरंत बलपूर्वक भूमि पर पटककर कसाई घड़ के पशु के समान मार दिया।
श्री कृष्ण ने के मथुरा जाने से पूर्व व्योमासुर उनके द्वारा मारा गया अंतिम असुर था। उसी दिन दोपहर में श्री कृष्ण ने केसी का और कुछ समय पश्चात व्योमासुर का वध किया। ठीक है माता जी, थैंक यू। और कौन वक्त पढ़ना चाहेगा? हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, अदिति माता जी। भोजन स्थली वीना एक माता जी, पुलिस एक मिनट जस्ट। ठीक है, अदिति माता जी पढ़िए भोजन स्थली से। एक पुलिया द्वारा नहर पार करके हम भोजन स्थली की ओर बढ़े, जहाँ श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ भोजन करते थे। यहाँ प्रसाद ग्रहण करके हम भी उनकी लीला में भाग लेंगे। वहां पहुंचने पर हमारा कीर्तन आनंद की सीमा पार कर गया। यहाँ चट्टानों पर श्री कृष्ण एवं उनके मित्रों द्वारा उपयोग की गई थालियां और कटोरियों के चिन्ह हैं। इसलिए इस स्थान का एक अन्य नाम भोजन थाली भी है। भोजन स्थली के ठीक निकट सुंदर क्षीर सागर कुंड भी है। हमने सावधानी पूर्वक श्री श्री श्रीनिताय गौसुंदर एवं श्रील प्रभुपाद को इन चिन्ह चिन्ह चिन्हांकित भोजन थाली के पास विराजमान किया और भक्त उल्लास पूर्वक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखी भोग आरती गाने लगे। इस गीत में ग्वाल बालों द्वारा खाए गए व्यंजनों का विस्तारित वर्णन है। यह एक अलग ही दुनिया से है। तब उन्हें विभिन्न स्वादिष्ट तब उन्हें विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, जिनमें शुक्ता और हरे शाक थे, तले हुए व्यंजन और हरे पत्तों का सलाद था। साथ ही कद्दू की सब्जी, फल, डालना, लौकी की खीर, दही और केले के फूल की सब्जी थी। तब उन्हें मूंग दाल की वड़िया, उड़द दाल की वड़िया और घी के साथ चावल परोसे गए। उसके पश्चात दूध की मिठाई, चावल के आटे के व्यंजन, रबड़ी और पायसन दिया गया। व्यंजनों में कपूर मिश्रित खीर थी जो अमृत के समान स्वादिष्ट थी। केले और 12 प्रकार के खट्टे व्यंजन परोसे गए, जो इमली, नींबू, संतरों और अनार से बने थे। आटे और शाक आटे और शक्कर की पूरियां थी, लड्डू थे और चावल एवं चाशनी में तैरते दाल के पकौड़े थे। कृष्ण के उत्सुकता पूर्वक कृष्ण ने उत्सुकता पूर्वक इन सब व्यंजनों को खाया। श्री कृष्ण ने आनंद पूर्वक श्रीमती राधा रानी द्वारा बनाए गए चावल, सब्जियां और मिठाइयां खाई। इस गीत में वर्णित भगवान के आनंद भरे भाव मानो अवतरित हो गए और भक्तों की भूख 10 गुना बढ़ गई। उल्लसित मन से पंक्तिबद्ध बैठकर वह नाश्ते का आनंद लेने लगे। यह श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि आज हमें उसी स्थान पर बैठकर प्रसाद लेने का अवसर मिलता है, जहाँ ग्वाल बाल खाया करते थे। तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर शिला भोजन स्थली पे, शिलाओं पे है ना, जहाँ पे थाली और कटोरियों के चिन्ह हैं। सुंदर स्थान, यहाँ पे भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठ के है ना प्रसाद पाते थे। और यशोदा माता या राधा रानी, एक्चुअली राधा रानी को जो है दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया हुआ था, हाँ, कि वो जो भी बनाएं, क्योंकि एक बार राधा रानी और गोपियां उन्होंने दुर्वासा मुनि की बहुत अच्छी सेवा की थी। तो उससे प्रसन्न होके उन्होंने वरदान दिया था राधा रानी को कि वो जो भी ना बनाएंगे वो अमृत के समान होगा, है मतलब बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो जब यशोदा माता को ये पता चला कि इस प्रकार से राधा रानी को ये स्पेशल वरदान है, तो वो चाहती थी कि कृष्णा को जो है मतलब बेस्ट खाने को मिले, स्वादिष्ट खाने को मिले। इसलिए उन्होंने राधा रानी से रिक्वेस्ट की कि वो कृष्णा के लिए कुक करके जाए। तो इसलिए जो है राधा रानी आके कृष्णा के लिए किचन में आके, नंदगांव में आके कुक करके जाती थी डेली। तो ये भक्तिनूर ठाकुर जी द्वारा लिखा गया भजन है, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। तो उसमें ये बहुत सुंदर, मतलब भक्तिनूर ठाकुर जी बताते हैं ये
इस प्रकार से इतने प्रकार के व्यंजन और ये सब राधा रानी जो है वो कृष्णा के लिए कुक करती थी, और कृष्णा यहाँ पे आके है ना उसको खाते थे। तो बहुत ही सुंदर ये है ना स्थान है। बढ़िया माता जी। कंटिन्यू करें। प्रसाद से और मन श्री कृष्ण की लीलाओं से भरे हैं। संतुष्ट एवं आनंदित वे पूरे हृदय के साथ कीर्तन में भाग लेने लगे। यही हमारी पद्धति है। जय अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रसाद खाओ और भगवान का गुणगान करो। ग्वाल बाल भी यही करते हैं। वर्णन किया गया है कि गायों को चराकर घर लौटते समय सारे ग्वाले कृष्ण बलराम को केंद्र में रखते और आनंद में भाव विभोर हो उनका गुणगान करते। मैं विचार करने लगा कि किस प्रकार हम भी उनकी उनके चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भक्त इस प्रकार से प्रसाद पा रहे हैं। निताय गौर सुंदर के रूप में हमारे साथ भी कृष्ण बलराम है। बस गायों की कमी है। ठहरो, वे भी हैं। सामने वाले खेत में एक किसान अपनी गाय बैलों के साथ जा रहा है। उनकी संख्या 9 लाख। मुझे 9 लाख तो नहीं है, परंतु उनसे हमारा चिंतन पूरा हो गया। इतने सारे भक्तों की परिक्रमा पर चलने से धूल का उड़ना स्वाभाविक है, और यह धूल भी बिल्कुल महीन है। हम सोचने लगे कि जब श्री कृष्ण अपनी 9 लाख गायों एवं अनेकानेक ग्वाल मित्रों के साथ चलते होंगे तो कितनी धूल उड़ती होगी। धूल के बादल बन जाते होंगे, और उनकी माता दूर से उन बादलों को देखकर अनुमान लगा लेती कि उनका पुत्र अभी नंदग्राम से कितनी दूर है। यशोदा मैया सबसे पहले ना तो अपने पुत्र को देखती और ना उनके मित्रों को। उन सबसे पहले उन्हें आकाश में धूल के बादल दिखाई देते। दोपहर के समय हमने थोड़ा विश्राम एवं वरिष्ठ भक्तों द्वारा कही अमृतमय कृष्ण कथा का श्रवण किया। संध्या आरती एवं दामोदराष्टक प्रमुख पंडाल में होगा। हे भगवान, यद्यपि आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम हैं, मैं ना तो मुक्ति की, ना वैकुंठ निवास की, और ना ही अन्य किसी वरदान की आशा करता हूँ। हे भगवान, मेरी केवल यही इच्छा है कि आपका यह बाल गोपाल रूप सदैव मेरे हृदय में प्रकट होता रहे। इसके अतिरिक्त अन्य वरदानों का मेरे लिए क्या लाभ। श्री दामोदराष्ट, चौथा पद। परम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा न चान्यम वनेहम वरिषादपिहा इदम तेव पूर्णाथ गोपाला बालाम सदा में मनस्य विरस्तम किम अन्याय। हाँ, तो ये यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। कृष्ण और बलराम जो हैं वो सारे सेंटर में हैं, और सभी जो है उनके साथ आनंद से खा रहे हैं। दामोदराष्टक का चौथा पद हमारे साथ यहाँ के अनुभव की सूचना देता है। काम्यवन में व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, परंतु यदि कोई यहाँ आकर पूरी तरह श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के श्रवण में निमग्न हो जाता है, तो वह अपनी सारी इच्छाओं को भूल जाएगा। उसके मन में केवल भगवान की सेवा तथा उनके मधुर नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं का रस स्वादन करने की इच्छा शेष बचेगी। यही आत्मा की अंतरंग आवश्यकता तथा इच्छा की पराकाष्ठा है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी वरदान का क्या लाभ। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो आज इस प्रकार से काम्यवन की बाह्य परिक्रमा की, जिसमें हमने जो है सुरभि कुंड, शिला भक्ति, आ, प्रबोधानंद सरस्वती महाराज का भजन कुटीर, और उसके बाद व्योमासुर गुफा, और वहाँ पे भगवान के चरण चिन्ह, और बलराम जी के चरण चिन्ह। और उसके बाद भोजन स्थली में वो स्थान देखा, और जहाँ पे भगवान भोजन पाते थे, और वहाँ पे उनकी प्लेट कटोरियों के जो निशान है, चम्मच के निशान है ना, वो हमने देखे। तो सबका दर्शन हमने किया, और इसके ऊपर ही हम स्मरण कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं,
अपने मन को दौड़ा सकते हैं, इसमें एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने माइंड को, है ना इसमें। तो ये हमारा मनन है आज रात को। ये सोते सोते है ना, हम सो सकते हैं ये सोचते हुए सारा। ठीक है। और कल भी ये चर्चा हुई थी, है ना, काम्य वन, कि एक्चुअल में भक्त की असली कामना क्या है, कि भगवान के नाम रूप गुण, लीलाओं में हम हमारा आस्वादन कर सके, हमारा टेस्ट उसमें आए, वही हमारा, है ना, लक्ष्य है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो कल जो है हम काम्य वन से बरसाना की ओर जाएंगे, यहाँ से कणवरा होते हुए कृष्ण कुंड, सुनहरा गांव, हम्म, ऊंचा गांव जो ललिता जी का गांव है वो आएगा, उसके बाद मेन बरसाना मंदिर में जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई पॉइंट, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, एनीथिंग? कोई पॉइंट नहीं किसी का? ठीक है। श्री बजमंडल परिक्रमा की जय। कार्तिक दामोदर मास की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू।